गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 14 भार, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इससे पहले की वीडियो में हमने भार तोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तराजू का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और भार तोलने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ग्राम और किलोग्राम का। तो इसमें हमने ग्राम और किलोग्राम के बाटों के बारे में जाना था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से आधा किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। यानी अगर हमें आधा किलो वस्तु तोलनी है तो इसके लिए हम 500 ग्राम के बाट का प्रयोग करते हैं। और 1 किलो में 4 पाव किलोग्राम होते हैं, 4 पाव होते हैं। और पाव वस्तु तोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से बाट का प्रयोग करते हैं, 250 ग्राम के बाट का प्रयोग करते हैं पाव सामान तोलने के लिए। और 4 पाव हो जाते हैं तो उससे बन जाता है 1 किलोग्राम। इसी तरह से अगर 1.25 किलो वस्तु तोलनी हो तो 1.25 किलो कितना होता है, 1 किलोग्राम और फिर चौथाई भाग, 1/4 और यानी 1 किलो का बाट और चौथाई यानी पाव, 1/4 यानी पाव। तो पाव के लिए 250 ग्राम का बाट। तो 1.25 किलो वस्तु तोलने के लिए 1 किलो का बाट और 250 ग्राम का बाट। इसी तरह से 1.5 किलो सामान तोलना हो तो 1 किलो और आधा किलो यानी 1 किलो का बाट और 500 ग्राम के बाट का प्रयोग करते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। आज हम प्रश्नावली 14 के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई वस्तु में से कौन सी वस्तु भारी है। पहले प्रश्न में देखिए 2 वस्तुएं हैं, पेन और पुस्तक। इन दोनों में से कौन सी भारी है, तो आप बता सकते हैं कौन सी भारी है, पुस्तक। तो इस बॉक्स में आपको नाम लिखना है जो वस्तु भारी है उसका, तो क्या लिखेंगे, पुस्तक। इसी तरह से दूसरा है कि टेबल और स्टूल में से कौन सी भारी है। तो देखिए टेबल साइज में बड़ा होता है और स्टूल छोटा, तो भारी क्या है, टेबल। तो इस बॉक्स में अब आप क्या लिखेंगे, जो भारी कौन सा है, टेबल, तो टेबल लिखेंगे। फिर देखिए तीसरे में घड़ी और घड़ा। तो आप जानते हैं कौन सा भारी होगा, घड़ा भारी होगा। तो ये हम जो भारी है उसको बॉक्स में लिख देंगे। फिर देखिए 225 ग्राम और 300 ग्राम, कौन से भारी है इन दोनों में से, ज़्यादा कौन सा है, 300 ग्राम ज़्यादा है, तो भारी क्या है, 300 ग्राम, ये लिखेंगे। फिर देखिए पांचवा 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, इन दोनों में से भारी कौन सा है, देखिए 5 किलोग्राम ज़्यादा है यानी 5 किलोग्राम है, ये भारी होगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, बराबर तोल करने के लिए दिए गए बॉक्स में बाट लिखिए। अब आपको ये भार दे रखा है और देखिए बीच में है बराबर का चिन्ह, यानी 450 ग्राम है, ये किसके बराबर है, इधर 350 ग्राम प्लस दूसरे बॉक्स में यहाँ पर आपको क्या करना है, अब वो संख्या भरनी है, वो बाट का नाप भरना है जिससे 450 ग्राम बन जाए। तो 350 ग्राम का बाट है। अब हम दूसरा बाट कौन सा लेंगे कि 450 ग्राम बन जाए। तो 350 ग्राम के साथ हम 100 ग्राम का बाट लेंगे तो कितना बन जाएगा, 450 ग्राम। तो बॉक्स में क्या लिखना है, 100 ग्राम। मैं शॉर्ट में जी लिख रही हूँ, आप पूरा ग्राम लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा है 3 किग्रा यानी किलोग्राम बराबर। फिर देखिए 2 बॉक्स है, एक में 2 किलोग्राम लिखा हुआ है। अब हमें 2 किलोग्राम के साथ कौन सा बाट लें कि 3 किलोग्राम बन जाए। तो 2 किलो 3 किलो बनाना है, 2 किलो का एक बाट है, और कौन सा बाट लेंगे कि 3 किलो हो जाएगा। तो
1 किलो का बाट लेंगे, 2 किलो और 1 किलो हो जाएगा 3 किलो। फिर देखिए तीसरा प्रश्न कि 2 किलोग्राम 500 ग्राम प्लस, अब हमें यहाँ बाट का नाप भरना है, और बराबर 3 किलोग्राम कि 3 किलोग्राम बन जाए, किस में जोड़ेंगे 2 किलोग्राम 500 ग्राम में हम कौन सा बाट लें साथ में इसके कि 3 किलोग्राम बन जाए। तो आप जानते हैं कि 2 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 2 किलो और 500 ग्राम कितना होता है, 2.5 किलो होता है। तो 2.5 किलो में कितना और मिलाएं कि 3 किलो बन जाए, तो आधा किलो और बना, 2.5 किलो में आधा किलो और जोड़ दें तो बन जाता है 3 किलो। तो आधे किलो के लिए हम कौन सा बाट लेते हैं, 500 ग्राम का। तो 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो में के साथ 500 ग्राम का बाट और रख देंगे तो 3 किलो हो जाएगा। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखिए 20 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम बराबर कि 20 किलो और 5 किलो ये दो बाट हैं, इनको जोड़ दें तो कितना बन जाता है वो इस बॉक्स में भरना है। तो 20 किलो में 5 किलो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 केजी या 25 किग्रा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 14 का पहला और दूसरा प्रश्न है ये आप हल करेंगे। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।